आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। आज मध्य प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 दिसंबर को ग्वालियर और रीवा का दौरा करने आ रहे हैं। ग्वालियर में वे एमपी ग्रोथ समिट 2025 के मुख्य अतिथि होंगे और किसानों व विकास के अहम मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे। लेकिन यही नहीं, रीवा में उनका कार्यक्रम एक बड़े विवाद के घेरे में फंस चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा, जिसका अनावरण अमित शाह करेंगे, अब विवाद का केंद्र बन गई है। दरअसल टेंडर में मेटल की प्रतिमा बनाने की शर्त थी, लेकिन मूर्ति बनाने में देर होने की वजह से भाजपाइयों ने प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमा तैयार कर दी और उसका अनावरण करवाने वाले हैं, जिसे लेकर अब महापौर ने अड़ंगा लगा दिया है। सुरक्षा और व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सक्रिय है। 25 दिसंबर का यह दौरा सिर्फ कार्यक्रमों का नहीं, बल्कि राजनीति, विवाद और बड़े सवालों का भी साक्षी बनने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम आस्था सिंह है और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज। चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला हमारे इस खास रिपोर्ट में। आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता, देश के गृह मंत्री अमित शाह 25 दिसंबर को प्रस्तावित दौरे पर एमपी आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दिन ग्वालियर में मध्य प्रदेश अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट 2025 कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। बता दें कि पूर्व पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के 2 साल का कार्यकाल पूरा होने के मौके पर आयोजित यह कार्यक्रम ग्वालियर व्यापार मेले में होगा। गृह मंत्री अमित शाह का दोपहर करीब 12 बजे ग्वालियर आने का कार्यक्रम है। इसके बाद वे रीवा भी जाएंगे, जहां पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम रखा गया है। हालांकि यहां पूर्व पीएम की प्रतिमा पर विवाद छिड़ गया है। जी हां, महापौर अजय मिश्रा के मुताबिक अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति मेटल की बनाई जानी चाहिए थी, लेकिन इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया गया है। गृह मंत्री अमित शाह के 25 दिसंबर के प्रस्तावित दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सक्रिय हैं। उनके दौरे की तैयारियों को तेजी से अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस बीच पूर्व पीएम की जिस प्रतिमा का अनावरण करने गृह मंत्री अमित शाह यहां आ रहे हैं, वही विवादों में आ गई है। उनकी प्रतिमा को प्लास्टिक की जो लगाने की बात आप कर रहे हैं, वो नगर निगम के द्वारा उनका टेंडर किया गया था। एमआईसी का प्रस्ताव था, एमआईसी ने परिषद से भी सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करवाया और अटल पार्क में 94,72,255 रुपए की खाली धातु की प्रतिमा का टेंडर करा गया। टेंडर की अवधि 12 महीने थी, पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बड़ी हड़बड़ी थी और जबकि वो नगर निगम की से टेंडर हो रहा था, जनता के पैसे से हो रहा था और कोई किसी की जन भागीदारी सहयोग से नहीं था, पर श्रेय लेने की होड़ में कि ग्वालियर आ रहे हैं देश के गृह मंत्री, उनसे हम इसका लोकार्पण करवाएं, तो प्लास्टिक की प्रतिमा, जब वो धातु की प्रतिमा नहीं बन पाई तो फाइबर की अटल बिहारी जी की मूर्ति बनवा कर लोकार्पण कराने की तैयारी थी। चूंकि नगर निगम का पैसा लग रहा था, इसलिए उसकी जब हम लोगों ने जांच पड़ताल की और जाकर वहाँ निरीक्षण किया तो देखा कि वहाँ पर प्रतिमा जो बन रही है वो फाइबर की बन रही। तो इसकी हमने अपने पीएस से भी बात किया और कलेक्टर और कमिश्नर से बात किया और आपत्ति दर्ज कराई कि गलत बात है। नगर निगम की जनता ने अपने पैसे से उनकी प्रतिमा बनाने का संकल्प लिया है, तो ऐसा घृणित कार्य नहीं किया जाना चाहिए। पूर्व पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण समारोह शहर के अटल पार्क में रखा गया है। प्रतिमा नगर निगम ने तैयार करवाई है। शुक्रवार को पूर्व पीएम की यह प्रतिमा उस वक्त विवादों के घेरे में आ गई, जब महापौर अजय मिश्रा ने इसके निर्माण में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने यह कहते हुए आपत्ति दर्ज कराई है कि पूर्व पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जिस मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम रखा गया है, वह प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिमा है, जबकि इसे मेटल से बनाना चाहिए था। महापौर अजय मिश्रा के अनुसार नगर निगम के टेंडर में भी मेटल की प्रतिमा बनाने की ही शर्त थी। उनके इस आरोप के बाद प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम विवादों में आ गया है।
बताया जा रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का नगर निगम ने टेंडर जारी किया था। वहीं निगम ने 94,72,000 की लागत से मूर्ति तैयार करने को कहा था। देखिए, हमारे यशस्वी महापौर अजय मिश्रा बाबा जी की बड़ी ही सकारात्मक सोच थी। उन्होंने MIC से एक प्रस्ताव पास किया कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा अटल पार्क में लगाई जाए और लगभग 95 लाख रुपए जनता के पैसे की स्वीकृति धातु की मूर्ति बनाने के लिए स्वीकृत हुए, उसकी निविदा भी हुई। पर ये भाजपाइयों का जो चाल और चरित्र है ये दिखावे का है और धातु की मूर्ति के स्थान पे इनके द्वारा प्लास्टिक की मूर्ति लगाया जाना तो बड़ा हास्यास्पद है और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का भी अपमान है। वो तो अच्छा हुआ कि समय पे माननीय महापौर जी की जानकारी में बात आई, माननीय महापौर जी ने उसका निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद तुरंत उन्होंने यहाँ से लेके भोपाल तक पत्राचार किया कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति जो धातु की बननी थी, 95 लाख रुपए की बननी थी, वो प्लास्टिक की कैसे बन रही है, जबकि नगर पालिका निगम की ओर से तो प्लास्टिक वैसे भी प्रतिबंधित है और ये बनावटी लोग बनावटी काम करते रहते हैं। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। बड़ा दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो परिषद है अध्यक्ष जो उन्होंने बयान दिया, ओछी बयान दिया है। हमारे महापौर हमारे MIC के द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी जी की मूर्ति के लिए हम लोगों ने टेंडर किया है MIC से और हम लोगों ने धातु की मांग करके धातु की प्रतिमा हम लोग लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी प्लास्टिक की मूर्ति लगा रही है, जिसकी लड़ाई हम और हमारे महापौर ने लड़ी। हम लोगों के कारण कार्यक्रम कैंसिल हुआ। अब पुनः जब भी कभी अटल जी की मूर्ति लगेगी तो वो धातु की मूर्ति लगेगी और हमारे महापौर उसका लोकार्पण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 25 दिसंबर को प्रस्तावित मध्य प्रदेश के रीवा प्रवास को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रशासन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा, यातायात, मंच, बैठने की व्यवस्था, स्वच्छता और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान रखा जाए। इस दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि बसामन मामा में आयोजित होने वाले कृषक सम्मेलन तथा रीवा शहर में प्रस्तावित मूर्ति अनावरण समारोह की तैयारियां पूरी गंभीरता और समन्वय के साथ की जाए। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बसामन मामा गोवंश वन्य विहार में आयोजित किसान सम्मेलन में भाग लेंगे और प्राकृतिक खेती के मॉडल का निरीक्षण करेंगे। तो अमित शाह का दौरा ग्वालियर और रीवा में काफी अहम रहेगा। ग्वालियर में MP ग्रोथ समिट और रीवा में किसानों व गोवंश संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों के साथ साथ वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी होगा। हालांकि प्रतिमा विवाद इस दौरे की सुर्खियों में एक बड़ा मुद्दा बन गया है। प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क है और तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। तो 25 दिसंबर का दिन मध्य प्रदेश के लिए केवल एक दौरे का नहीं बल्कि सियासी उत्साह, प्रशासनिक तैयारी और विवादों का अहम मोड़ भी साबित होने जा रहा है। ग्वालियर में MP ग्रोथ समिट के मंच पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किसानों और विकास के मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे। वहीं रीवा में उनके कदम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के अनावरण समारोह की ओर होंगे, जो अब प्रशासनिक और राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन चुका है। सवाल यही है, क्या यह प्रतिमा विवाद सिर्फ एक चूक है या प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में कुछ और भी हलचल चल रहा है? जो भी हो, प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क है और सुरक्षा, व्यवस्था और मंच की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।